नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम अपना कोई एक विषय चुनकर लेकर आते हैं, उस पर तैयारी करते हैं, उस विषय को यहाँ कक्षा में रखते हैं और विषय ऐसा होता है जिससे हमें सीखने को मिले। विषय ऐसा होता है जिससे हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन हो, दूसरों को भी सीखने को मिले। और यहाँ कक्षा में विषय रखने से एक लाभ ये भी होता है कि हम बोलना सीखते हैं, हमको संवाद करना आता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो दिन निश्चित हुआ है वो आराध्या का है। तो मैं आराध्या को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना माइक खोलिए और आज के विषय को प्रस्तुत कीजिए। आराध्या। नमस्ते सभी को। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने आज के टॉपिक में। आप सभी को मेरे टॉपिक में बारे में पता होगा, पर तब भी मैं आपको अपना एक बार टाइटल बता देती हूँ, ओवरकमिंग फियर एंड फेलियर। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि हम सबकी लाइफ से बहुत कनेक्ट है। मैंने जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो सबसे ज्यादा कनेक्ट तो मुझे अपनी लाइफ से ही लगा। मैंने सोचा फिर चलो कोई ना, एक बार सब बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं और सबको थोड़ा बताते हैं। तो जैसे हर बार की तरह टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा टॉपिक के बारे में ही बताते हैं। तो मैं पहले टाइटल के बारे में ही बताऊंगी कि ये है क्या। तो ओवरकमिंग का मतलब किसी चीज से उभरना या उभरना। ओवरकमिंग फियर एंड फेलियर यानी इसका मतलब है कि हम अपने फियर यानी डर, और जो हम कभी कभी फेल हो जाते हैं किसी भी लाइफ के पाथ्स पर यानी रास्तों पर अपनी जिंदगी के, जब हम फेल हो जाते हैं तो उससे हम कैसे ओवरकम करें यानी हम उससे कैसे उभरें। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं सभी से थोड़ी क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है कि जिससे आप ओवरकम करे हैं? हम सब दीजिएगा। यानी ये जो टॉपिक है बहुत सबसे ही रिलेटिंग है। यानी मेरे को पहले लगा था कि क्या पता बस मुझसे ही थोड़ा रिलेट करे, लेकिन ये सबसे ही रिलेट है, तो फिर तो बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आएगा। और मैं एक और कोशिश रखूंगी कि जो मैं टॉपिक रहे मेरा जो टॉपिक रहे वो बस आप लोग एक समीक्षा के वजह से ना मेरे साथ जुड़े रहें, बल्कि मेरा टॉपिक भी ऐसा रहे कि आप सब टॉपिक से ही जुड़े रहें। तो सबसे पहले जब हम ओवरकमिंग फियर एंड फेलियर की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी कोई चीजें होती हैं जब हम उससे उभर नहीं पाते या उभरना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो हमें इतना चोट पहुंचाती रहती है, हमें उससे इतना डर लगने लगता है कि हम हर फिर जब भी हम कोई डिसीजन लेने चलते हैं तो हमें उसी बात का थोड़ा डर आता है। तो इससे हम कैसे ओवरकम करें, हम अपने इस डर को कैसे हटाएं? और फिर जो हमारे जो आजकल जजमेंटल सोसाइटी ने ये हमें एक डर बिठा रखा है हमारे अंदर कि फेल होना अच्छी बात नहीं है, हम इसको कैसे हटाएं अपनी सोच से? मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। पहले तो मैं बताऊंगी कि ए- अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है या कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ में फेल ना हुआ हो या उसके अंदर डर ना हुआ हो। उसके अंदर भी ये सब होगा, बस उसको एक चीज होगी उसके अंदर कि उसने उन सब चीजों से उभरना सीखा। वो बस उन्हीं सब चीजों को लेके बैठा नहीं रहा कि मेरे को इस चीज से डर लगता है या मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं यहाँ पर फेल हो गया। वो इन सब बातों को लेकर बैठा नहीं रहा। उसने सोचा कि अब मैं इनसे उभरूंगा या मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। तो इसलिए वो एक सक्सेसफुल, क्या आप सोचते हैं कि वो कितना अच्छा है, वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी भी बात को बहुत ही आसानी से रख देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एक बूंद था या एक वरदान था, वो भगवान से वरदान लेकर आया था। उसने अपने आप को उभारा, अपने आप को बनाया उसके लायक, इसलिए आज वो ऐसा है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में हारता है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में डर होता है, हर एक चीज का डर होता है, बस छोटी छोटी चीजों का ही नहीं, सब चीजों का डर होता है। बस वो शो नहीं करता या वो एक चीज सीख जाता है कि ये चीज इतने ध्यान देने वाली नहीं है, इन पर इतना ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने आप को एक अच्छा बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। तो
इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी स्टार्टिंग में। बहुत बार क्या होता है कि अब मैं आपको 2 इंसानों के उदाहरण देती हूँ कि एक इंसान है, दोनों ने सेम ही डिसीज़न लिया कि हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ले सकते हैं कि हम ये वाला कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देंगे। जो उसमें फर्स्ट पर्सन जो है, वो उसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया और वो सक्सेस हो गया। अब वो इस बात की खुशी मना रहा है, सब लोग उससे खुश हैं, कोई भी उससे डिसअपॉइंट नहीं हुआ, सबने उसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत उसको एडमायर कर रहे हैं। बट वहीं पर सेकंड इंसान है, उसने भी उतनी ही मेहनत करी, सब चीज उतना ही अपने उसको टाइम दिया, उसने टेस्ट को टाइम दिया, अपने टॉपिक को टाइम दिया, पर हुई बात क्या हुई, वो बेचारा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया, वो फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, वो फेल हो गया। उसने ऐसे कर करके 5-6 अटेम्प्ट दिए, लेकिन वो रुका नहीं। अब यहीं पर एक थर्ड पर्सन आता है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, वो फेल हुआ, और जब उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया वो तब भी फेल हो गया। अब उसने थर्ड अटेम्प्ट में छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने आपको 3 इंसानों की बात बताई है, जिसमें एक इंसान तो अपने पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गया। यहाँ पर उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, वो एक बार में ही जीत गया, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात हुई। जो आजकल की जो सोसाइटी है, उसमें वो बहुत महान बन गया। बहुत ही उच्च स्तर का कि भई देखो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, इतना ईज़ी एग्ज़ाम थोड़ी होता है। वो एकदम जो होना चाहिए आइडल मैन या आइडल वुमन वो बन गया। लेकिन जो थर्ड पर्सन था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया, उसने छोड़ दिया। उसने कुछ नहीं सीखा। अपनी गलतियों को उसने उभारना नहीं सीखा कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। लेकिन बस उन सब चीज़ों को कि देखा कि मैं इसमें भी हार गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हार गया, सेकंड अटेम्प्ट में भी हार गया, तो अब मैं थर्ड अटेम्प्ट देना ही नहीं चाह रहा। तो वो थर्ड अटेम्प्ट में भी हार गया। क्या पता होता कि वो थर्ड अटेम्प्ट में पास हो जाता। तो हमें ना ही फर्स्ट इंसान जैसा बनना है, मतलब अगर आपके साथ ऐसे फर्स्ट इंसान जैसी चीज होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बस हमारे साथ एक ये बेनिफिट नहीं होगा हमें कि हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें और रास्ते पता ही नहीं चले। थर्ड इंसान की तरह हमें कभी नहीं बनना है कि हमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं बात है, यहाँ पे अटेम्प्ट की बात नहीं है। आप कितने भी अटेम्प्ट दें, बात यह है कि आप उससे सीख रहे हैं या नहीं। सेकंड पर्सन की तरह उसने 5-6 अटेम्प्ट दिए, पर तब भी उसने अपने अंदर का जो होप थी कि मैं इसको कर सकता हूँ वो नहीं छोड़ी, एंड सेवंथ और एट्थ अटेम्प्ट में वो पास हो गया। क्या पता वो जो थर्ड पर्सन था, वो थर्ड अटेम्प्ट में ही पास हो जाता, पर उसने अपनी होप छोड़ दी थी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सेकंड पर्सन बनना है या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर हम बनना चाहें, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं चाहूंगी कि मैं आशा करूंगी कि आप सब सेकंड पर्सन की तरह, हम सेकंड पर्सन की तरह बनना चाहें और बनना सोचें। हम लाइफ में कितनी बार भी फेल होए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम उस डिसीजन पे या उस सिचुएशन पर हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, यही फर्क पड़ता है। हाँ, थर्ड पर्सन की तरह नहीं कि मैं फेल हो गया, मैं करूंगा ही नहीं, मैं ट्राई नहीं देता, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा अगली बार की, मैं अगली बार भी फेल होऊंगा। उसने अपने माइंड में ये बात बिठा ली, तो वो बस अब उसने अंदर अपने डर को बिठा लिया है कि अब मैं नहीं कर सकता। अपने डर को उसने बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया है, इसलिए वो हार गया। हारना का मतलब यही है। पहले मैं आपको डर का मतलब बताती हूँ, क्योंकि हमारे टॉपिक में है फियर, कि डर क्या है। डर हमारे, आपको मैं आपको बताऊं, अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका मन आपको कोई काम करने से रोक रहा है, यानी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है, किसी भी काम को आप जब भी करने चाहते हैं कि क्या हुआ अगर मैं इसको फेल हो गया, क्या हुआ मैं इसको कर नहीं पाया, लोग क्या कहेंगे, और शायद मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, तो आप डर के अंदर, मतलब आप डर के गुलाम हो चुके हैं। यानी डर डर ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है। यही डर है कि हम किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। किसी काम को करने से पहले 100 बार सोचना अच्छी बात होती है, कि पर अगर वही हमारा नेगेटिव उसमें आ जाए, हम करना ही नहीं चाह रहे, हमारा एक माइंड तो कह रहा है कि चलो करना चाहिए, पर दूसरा माइंड कह रहा है कि नहीं हमें करना ही नहीं चाहिए, तो ये डर है।
आप किसी काम को करने से पहले सोच रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वे में आता है कि हम अपने लिए कॉन्शियस हैं। हम अपने डिसीजन को लेने से पहले हम चाहते हैं कि हम अच्छे डिसीजंस लें। हम ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी लाइफ के डिसीजन ले ले रहे हैं। हम कॉन्शियस है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन ये कॉन्शियसनेस हमारी तब हट जाती है जब हमारे दिमाग का जो हमारे हमारे जो अंदर जो डर है, वो हमें इन सब कामों को करने से रोक रहा होता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन आपको किसी काम को करने से रोक रहा है, समझ जाइए आप डर के अंदर हैं और इसी डर को आपको हटाना है। मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा जो डर है ना, बस ये दिमाग में रहता है। अगर हम चाहें, ये भ्रम की तरह है। जैसे भूत पिशाच का भ्रम होता है कि अगर तुम ज्यादा ही इन सब चीजों के बारे में देखते हो तो तुमको भूत वूत दिखने लग जाते हैं, जबकि रियल में होते नहीं है। ऐसे ही डर है, अगर तुम ज्यादा इसके बारे में सोचोगे तो ये ज्यादा दिखता है, ये ज्यादा हमें हमारे ऊपर हावी होता है, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको फियरलेस बन के रहना है। आपको अपने अंदर करेज लाना है कि भाई मैं बहादुर हूँ, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। आप कुछ काम करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचें कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा या क्या पता मैं फेल हो गया। आप इसका पॉजिटिव सोचें, क्या पता मैं इसमें पास हो गया, क्या पता ये अच्छा हो गया, और क्या पता मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर दूं। क्योंकि ज, हमारे पब्लिक ने हमें ये तो नहीं, हम पे फोर्स तो नहीं करा कि नेगेटिव ही सोचो। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर क्यों हर बार नेगेटिव ही सोचना। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हमारा डर बढ़ता जाता है। तो हमें डर रखना ही नहीं है। आप किसी के बारे में सोचें, किसी भी चीज के बारे में सोचा, सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके बारे में गलत सोचना, गलत गलत ख्याल लाना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो सकता है, नहीं, ये गलत है। तो आपको इन्हीं सब चीजों को सीखना है। फिर हमारे जो मैं आपको एक उसके क्योटो की तरह थोड़ा समझाऊंगी। हमारे जो नेल्सन मंडाला जी हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे ये, जब साउथ अफ्रीका आजाद ही हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। यानी जो उन्होंने बोला कि मुझे पता चला कि जो साहस है, साहस का मतलब ये नहीं है, यानी जो करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि आपने डर पर जीत हासिल कर ली है। जीत हासिल कर ली है कैसे? आपको ये लग रहा है कि आप तो किसी चीज से डरते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर हैं। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा। बस आपके अंदर ये है कि आप हाँ डरते नहीं है, लेकिन डर तो अभी भी है। करेज का मतलब है कि आपके अंदर डर तो है, लेकिन आपने उस पर जीत हासिल कर रखी है। आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। डर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। या जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं या जब भी आप कुछ नई चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन के जो ऐसे थॉट्स हैं जो आगे बढ़ने से रोके, वो आपको नहीं रोकने देते, वो आपको आगे बढ़ते हैं। करेज का मतलब ये है। अब क्या आपको फियर का मतलब समझ में आया? हमजा थोड़ा बोर तो नहीं कर रहा और स्पीड मेरी सही है? मैं स्पीड पे बस थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाती, नहीं तो। अब मैं आपको फेलियर का मतलब बताऊंगी कि फेलियर क्या है। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे या आपके आसपास के लोग आपने देखा होगा कि यही सोचते हैं, सक्सेस का अपोजिट है फेलियर। सक्सेस का अपोजिट है ही नहीं फेलियर, वो एक सक्सेस का पार्ट है। क्योंकि हमें यही बताया गया है, जब भी हम अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, एंटोनियम्स पढ़ते हैं, तो हमें ये बताते हैं सक्सेस अपोजिट फेलियर। हमारी बुक्स में भी यही है, हमारी सोसाइटी भी हमें यही बताती है, और हमें भी यही सिखाया गया है। लेकिन फेलियर पार्ट है सक्सेस का। जब भी हम फेल होते हैं, हम उससे एक नई चीज सीखते हैं। जब भी हम फेल होता है, वो हमें एक नया रास्ता देता है, हमें एक नई चीज सिखाता है। तो फेलियर शेमफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कभी फेल हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने कितना गंदा काम कर दिया, मैं फेल हो गया, पेरेंट्स खुश नहीं आए। मैं स्टूडेंट्स के उसमें बता रही हूँ मैं थोड़ा, कि जब भी मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं टॉप नहीं कर पाई,
मेरे पूरे ही मार्क्स कम है, मैं फेल हो गई सब्जेक्ट में, तो ये शेमफुल नहीं है। ये आपकी गलती है कि आपने सही से आप पंक्चुअल नहीं रहे अपने टाइम को लेकर, आप अपनी हैबिट्स को लेकर पंक्चुअल नहीं रहे। इसमें फेलियर की कोई गलती नहीं है। आपकी जैसी तैयारी थी वैसा ही रिजल्ट आया। आप जैसा तैयारी रखेंगे वैसा ही आउटकम होगा। आप जितना अच्छा रहेंगे, सक्सेस उतनी अच्छी। आप जितनी गंदी तैयारी करेंगे, फेलियर उतना अच्छा। हमें फेलियर हमेशा नई चीज सिखाता है। आप फेल हुए तो आपको एक चीज तो पता चल गई, इस टॉपिक मेरा वीक था, मेरे को इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। आपने नई चीज सीखी, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि फेलियर शेमफुल है, या फेलियर से हमें कोई चीज नई सीखने को नहीं मिलती। हमें हमेशा से ही हम सक्सेस हो जाते हैं। हम फर्स्ट पर्सन की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अब सेकंड पर्सन की तरह भी तो आप देखें कि वो बहुत बार फेल हुआ, पर तब भी उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और वो पास होता गया। मतलब बार बार अटेम्प्ट देता गया, और एट अ एंड आके वो पास हो ही गया। तो बस हमें, अगर आप फर्स्ट पर्सन की तरह बनना चाह रहे हैं, तो उसमें तो आपको अपना माइंडसेट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेकंड पर्सन की तरह बनना चाहें तो वो बहुत आसान है। बहुत ही इजी तरीके से आप सेकंड पर्सन की पावर को कैच कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप बन सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कि हम कैसे बात कर सकते हैं इनके ऊपर। तो फेलियर तो सबसे पहले यही कि अपोजिट नहीं है सक्सेस का। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा, मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगी। आप जब अपना सब जब सब आप सबने साइकिल चलानी सीखी होगी, आप लोग बहुत बार गिरे होंगे। मैं खुद गिरी हूँ। मैंने जब मैं 6 साल की थी, मैंने तब से साइकिल चलाना शुरू करा था, और मैं 10 साल की हुई, मैं तब जाके साइकिल चलानी एकदम अच्छे तरीके से सीखी। और अभी भी मैं उसमें इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भीड़ देखती हूँ, मैं रश देखती हूँ सड़क पर, तो मैं डर जाती हूँ किसी ने मेरे अंदर ठोक तो नहीं दी, या मैं तो किसी में ठोक नहीं दूंगी। तो ये तो मेरे अंदर का डर है, जो होना भी चाहिए। डर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको अपने ऊपर हावी नहीं करने देना चाहिए। अगर मैं उसी टाइम पर, जैसे जब मैं सीख रही थी, मैं उस टाइम पर छोड़ देती, नहीं मैं तो गिर रही हूँ, मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ, मेरे को इतनी चोट लग चुकी है, मेरे पैर में इतने दाग पड़ चुके हैं, चोटों के नील पड़ चुका है। अगर मैं छोड़ देती तो मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती। या अगर आप लोग भी साइकिल चलानी, अगर आपने सीखी होगी, तो आप भी गिरे होगे। एक बारी पे तो कोई नहीं सीख लेता। तो अगर आप छोड़ देते तो क्या आज आपको साइकिल चलानी आती? नहीं आती। तो यही तो फेलियर है कि वो हमें हमेशा एक नया हौसला देता है, हमें एक नई सीख देता है, और हमें सिखाता है कि हमें, मतलब हिम्मत देता है कि तुम्हें कैसे बढ़ना है, हमें बढ़ने का रास्ता बताता है। वो कभी भी हमें गिराता नहीं है, हमेशा बढ़ाता है। हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं। अब मैंने आपको फियर के बारे में बताया, फेलियर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फियर फेलियर से क्यों डरते हैं। हम क्यों डरते हैं कि हम अगर फेल हो गए तो क्या होगा। हमारे सबके अंदर थॉट्स होता है, मेरे अंदर भी थॉट है कि अगर मैं फेल हो गई, फेल होने का मेरे अंदर बहुत बड़ा डर है। मैं फर्स्ट क्लास से अभी तक फर्स्ट आती रही हूँ, और मेरे को आज भी जब भी एग्जाम्स होते हैं, मेरे को हमेशा डर रहता है पेपर की एक रात पहले कि तैयारी अच्छी है नहीं, और अगर मैं फेल हो गई तो, या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। हम सबको डर रहता है। हम क्यों डरते हैं फेलियर से, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे हम परफेक्ट होना चाहते हैं, आप सब परफेक्ट होना चाहते होंगे, मैं भी परफेक्ट होना चाहती हूँ। तो मेरी ड्राइंग स्किल्स भी अच्छी हो, मेरी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, मेरे को मेरा मैथ्स भी अच्छा हो, साइंस भी अच्छा हो, हिंदी इंग्लिश, मेरे को सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हो। मैं डांस में भी अच्छी हूँ, सिंगिंग में भी अच्छी हूँ। सब चीज में हम परफेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए हम फेल होने से डरते हैं। आप जब तक ये सोचना नहीं छोड़ देंगे कि हमें परफेक्ट होना है, तब तक आपको फेल होने का डर होता रहेगा। आप उसको एक नॉर्मल चीज की तरह लेकर चलें कि अगर हम इसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं, ह्यूमन हूँ, हो जाती है, इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। अगर आप उसको ऐसे लेकर चलेंगे कि हमें तो सीखना ही है उससे, हमें तो, हम उससे, अगर हम फेल भी हो गए तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं, तो तब आप बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट इंसान बनेंगे। इसलिए हम फेल होने से डरते हैं, क्योंकि हमें, हमारे अंदर ये डर है कि हम परफेक्ट नहीं है, और
हम परफेक्ट हो भी नहीं पाएंगे। पहली बात तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे थोड़ा मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया है बीच में, पर मैं आप थोड़ा समझाना चाहूंगी, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। हम चाहते हैं हम परफेक्ट हों, पर हम बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि वही आदर्श लड़की है जिसको सारे घर के काम आते हैं, जिसको बाहर का भी अच्छे से पढ़ लेके वो नौकरी भी अच्छी कर लेती है, एक वही परफेक्ट लड़की है। नहीं, एक परफेक्ट लड़की वो है जो अपने आप को खुश रख सकती है। आप आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि आप खुश हैं इन सब कामों को करके, ऐसी लाइफ जी के? वे बोलेंगे नहीं। या अगर वे ओपनली नहीं बोल पाएंगी, ओपनली झिझकाएंगी वे थोड़ा कि ये पूछ क्या रही है, एकदम से इसको क्या हो गया, या एकदम से इसको हो क्या गया, मेरे को पूछ क्या रहा है। क्योंकि हम जज होने से डरते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बता दिया कि हाँ हम मैं खुश नहीं हूँ, तो आपको भी थोड़ा सैड फील होगा कि यार हमने कर क्या दिया मम्मी को। तो इन सब चीजों से हमें लगता था कि मम्मी खुश है या पापा खुश है या पेरेंट्स हमारे खुश है, पर वे तो खुश ही नहीं है। तो पेरेंट्स भी इसलिए अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं करते, और हमें इसलिए सोसाइटी के बारे में सही से नहीं पता चल पाता। अगर आपके अंदर ये थॉट्स आते हैं कि मैं परफेक्ट होना चाहता है, तो इसको निकाल दीजिए। परफेक्ट सब होने चाहते हैं, पर होता कोई नहीं है। सबके अंदर डिसक्वालिटी जरूर होती है। क्वालिटी बहुत सारी हो, लेकिन एक डिसक्वालिटी जरूर होती है। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे इंसान होंगे कि आपने देखा होगा कि वो तो ड्राइंग में भी अच्छा है, राइटिंग में भी अच्छा है, सब चीजों में अच्छा है, सारी सर्कुलर एक्टिविटी उसको अच्छी तरीके से आती है, वो सब चीजों में पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एक वीक पॉइंट जरूर होगा। ये कोई शर्म की बात नहीं है, सब ये इंसान है। हम कोई भगवान नहीं है जो हम सब चीजों में अच्छे रहे, हम ईश्वर नहीं है। तो अगर हमसे गलती होती है, अगर हम फेल होते हैं, या आपके आसपास के लोगों से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो कोशिश करें कि उसको ऐसा फील ना हो कि वो शर्म फील करे इस चीज पे होने पर। क्योंकि जो बच्चे, मैंने अपनी क्लास में खुद देखा है, जो बच्चे फेल होते हैं, वो उनको आंसर पता होता है, पर तब भी वो बताने से डरते हैं कि नहीं सही नहीं होगा। क्योंकि हमने उनको जज ही इतना कर दिया है। तुम इस बार फेल हो गए, क्या चांसेस है कि तुम अगली बार भी पास हो जाओगे। ऐसे ऐसे हमारी थॉट्सों ने उनको इतना दबा दिया है कि वे कुछ करने से ही डरते हैं। इसलिए हम फेल होने से डरते हैं। आपने अपने आसपास के बच्चों का ऐसा बिहेव देखा होगा कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, टीचर उनके साथ कैसा बिहेव करती है। इसलिए भी आप फेल नहीं होना चाहते, इसलिए आप ट्राई ही नहीं करते एक बार फेल होने का। मैं खुद ट्राई नहीं करती, अभी मैं बोल रही हूँ कि हम फेल होने का ट्राई नहीं करते, पर मैं खुद डरती हूँ कि अगर मैं फेल हो गई, तो मैंने अपना जितना भी पूरा एक फेस बना रखा है स्कूल पे कि लड़की इतने से लेकर टॉप करती रही है, सब खराब हो जाएगा, मेरा जितना भी फेम है सब बेकार हो जाएगा। तब मेरे को कैसे देखेंगे, इसलिए हम फेल होने से डरते हैं। हम हमें देखते हैं कि जो लोग फेल हो जाते हैं, या जो लोग जिनके कम मार्क्स आते हैं, या पढ़ाई में बता रही हूँ तो मैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं, लोग उनको बहुत जज करते हैं। जज भी करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैंने खुद देखा है कि मेरी जो फ्रेंड्स की मम्मी है, वो बच्चों को मुझसे कंपेयर करती हैं। बल्कि मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को मुझसे कंपेयर करती है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ये सब नहीं पसंद। मुझे लिटरली फर्स्ट आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए इतना दिमाग खराब हो जाता है ना कि मेरे को फेल ही होना है। मैंने अभी मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे, उसमें मेरे को पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा था। इतना पता नहीं क्या हो गया था कि मैं पास ही नहीं होना। जब मेरे गली के छोटे छोटे बच्चे में कहते हैं दीदी हमें भी फर्स्ट आना है, तो मैं उनको बोलती हूँ फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें मारूंगी। फर्स्ट आना ही नहीं है, फर्स्ट आके तुम अपनी, ऐसा थॉट्स बन चुका है। मेरा 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 पॉइंट ऑफ व्यू है कि फर्स्ट आके दिमाग ही खराब हो जाता है, हमें फिर वही रेपुटेशन एक लाइन बना के रखनी पड़ती है। तो मैंने, अब ऐसे थॉट्स बन चुके हैं हमारे माइंड में, तो हमें इस टाइप के भी थॉट्स नहीं लाने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही से रहें, हम सही से अपने माइंड को रखें, बस अपने माइंड को हमें पॉजिटिव रखना है। फिर हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, ना हमें फेल होने का डर होगा, और ना ही
हमें डर होने का डर होगा। हमें बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हम इसलिए भी फेल होने से डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे पेरेंट्स को शर्म फील होगी। पीटीएम होती है, उसमें टीचर्स हमारे पूरे मंथ का या पूरे ईयर का रिमार्क देते हैं कि आपके बच्चा ऐसा था ऐसा था। अगर हम फेल हो गए तो हमें हमारे पेरेंट्स को उस शर्म को फील करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा तो ऐसे पढ़ता था लिखता था लेकिन अब फेल हो गया, अब देख लो कैसा है ये, अब फेल हो गया। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो, हमारी वजह से निराश हो, इसलिए भी हम फेल होने से डरते हैं। पर मैं आपको बताऊंगी, परफेक्शन एक होना एक अफवाह है। सब लाइफ में फेल होते हैं, कोई भी सक्सेस नहीं होता बिना गिरे। सब लोग गिरते हैं, सब लोग एक ना एक बार फेल होते हैं। जिस इंसान ने फर्स्ट पर्सन ने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, उसने बैकग्राउंड में यानी पास्ट में अपने बहुत मेहनत करी होगी उस चीज को हासिल करने के लिए। बट हम क्या देख रहे हैं कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, हम उसका पास्ट नहीं देखते। यही होता है हमारी सक्सेस जर्नी, ट्रैवलिंग जर्नी, वो कोई नहीं देखता। बस जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं बस वही देखते हैं, वाओ कर लिया, बहुत अच्छे। तो आप पीपल्स की जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर इनके बारे में सोचना छोड़ दें, बहुत ही अच्छी बात होगी। सोचे ही मत, क्योंकि ये बस आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपका डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मैंने अपना लास्ट टॉपिक रखा था कि मेरा लास्ट टॉपिक ही पूरा यही था कि हम फेलियर का क्या रोल है हमारे सक्सेस होने में। तो उसमें भी मेरे को मैं बस थोड़ा ब्रीफली में बताऊंगी कि जो हमारा फेलियर है वो एक हमारे लिए शीशे के तौर पर काम करता है। वो हमें सारी चीजें, जैसे शीशा है, जब भी हम तैयार व्यार होता है तो हम देखते हैं अच्छा ये कपड़ा यहाँ से बेकार आ रहा है, तो मतलब वो हमें पूरी चीज बता देता है, पूरी डिटेलिंग दे देता है। ऐसी फेलियर है। जब भी हम दुनिया का मिरर देखते हैं या फेलियर का मिरर देखते हैं तो वो हमें बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर वीक पॉइंट है, तुम इसको सुधारो। तो फेलियर तो बिल्कुल भी शेमफुल चीज नहीं है। हम बस वो हमें सिखाता है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक में मेरा यही था सब, और इसी के बारे में मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे। जैसे थॉमस एडिसन का, उन्होंने बल्ब बनाया था। उनकी मेरे को थॉट्स नहीं जाता है दिमाग से कि जब उनसे बोल पूछा गया था कि आप 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने तुरंत बोलता है मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 नए तरीके ढूंढे थे। तो हमें बस अपनी ऐसे ही थिंकिंग रखनी है। अब जिस पर मेरा टॉपिक है, हाउ, अभी तक किसी को बोर तो नहीं हो रहा? स्पीड मेरी सही है? थम्स अप नहीं आ रहे? तो अभी हम फिर शुरू करें। अब जो इस पे मेरा टॉपिक है कि ओवरकम कैसे करना है फियर और फेलियर को, अब हम उस पे बात करते हैं। हाँ, आप अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट याद करें, छोटा से छोटा इंसिडेंट हो चलेगा, कि जब आपने उस डर से उभरे थे। जैसे मेरे को साइकिल इंसिडेंट ही याद है कि मेरे को साइकिल चलाने से ही बहुत डर लगता था, ब्रेक मारने से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बार मैं ब्रेक मारते हुए बहुत गंदा गिरी थी और मेरे जो घुटने से लेके नीचे तक का पैर है उसमें बहुत ही गंदी चोट आई। मेरे को जीने से उतरने में डर लगता था, एक सीढ़ी छोड़ के जैसे बच्चे उतरते हैं, वैसे तो वो शैतानी होती है, लेकिन जैसे वो उतरता है मेरे को वैसे भी डर लगता था। सीढ़ियों पर चढ़ने में भी डर लगता था क्योंकि मैं सीढ़ियों से भी गिरी हुई थी। तो डिपेंड करता है वो इंसिडेंट, भले छोटे छोटे से इंसिडेंट है, पर मेन बात है कि मैंने उनसे ओवरकम किया। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चला लेती हूँ, सीढ़ियां भी मैं कूद कूद के उतर जाती हूँ, चढ़ जाती हूँ। लेकिन मेन बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने उस फियर से अपने आप को ओवरकम किया। अभी तो ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन उस एज में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वाओ मैंने इतनी बड़ी चीज कर दी। तो आपको अपने माइंड में बस यही थॉट रखना है, और जब क्लास खत्म हो जाएगी या मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको अपना वो इंसिडेंट याद करना है। छोटा सा इंसिडेंट मैं चाहती हूँ कि मैं सबका सुनूं, कि जो आपका भी लाइफ का ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है जिसमें आपने ओवरकम किया, आपने उस डर को, अपने उस जो आप उसमें जो फेल हो गए थे, आपने उसको कैसे हटाया। तो आप समीक्षा के टाइम पर बताना। अभी मैं आपको
पॉइंट्स बताती हूँ कि हम अपने फियर को और अपने फेलियर को ओवरकम कैसे करें। सबसे पहले बात तो जो मैं पूरे उसमें ही बोलती आई हूँ कि फेलियर को एक नॉर्मल थिंग की तरह देखें, उसको भी सक्सेस का पार्ट ही देखें, अपनी जर्नी का एक पार्ट ही देखें। जैसे जब आप कोई ड्राइंग करते वक्त ये बहुत होता है, हमने स्केच से ही ड्रॉ कर दिया, स्केच तो बहुत अच्छा हो गया, कलरिंग में बेकार हो जाता है, या जब मिटाने के टाइम आता है उसमें बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी आपने पूरी ड्राइंग बेकार कर दी, नहीं। आप उसको फिर कलर से सही कर देते हैं, या पेंसिल, अगर कोई स्केच बना रहे होते हैं तो आप उसके स्केच सही कर देते हैं। आपको पता होता है कि हम ऐसे सही कर सकते हैं। अपनी लाइफ को भी ऐसे ही लेकर चले। आप पहले बेसिक्स देखें कि हमें इसके बारे में ये चीज जाननी है, ठीक है। बीच में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे आप उसको सुधार दीजिए। ऐसे आप काम कर सकते हैं। अपने उस फेलियर को एक नॉर्मल थिंग की तरह लेके चले। सब कोई फेल होता है, लेकिन ये शेमफुल बात नहीं है। हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, ईश्वर नहीं है। हम गलती कर सकते हैं। आप इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई गलती तो सबसे ही हो सकती है, मुझसे भी हो गई, कोई बात नहीं, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आप उतनी ही जल्दी बढ़ेंगे। जैसे अगर आप किसी चीज में फेल हो गए, आप उसको लेकर बैठे हैं 1 साल तक, ये थोड़ी बात हुई। अगर आप उसको 1 महीने तक ही ओवरकम कर लेते उसमें से, 1 महीने में उसमें से उभर जाते, छोड़ो हो गया, फेल हो गया, अब आप उसकी तैयारी करते नेक्स्ट उसके लिए, तो बहुत अच्छी वो होता, आप और जल्दी बढ़ते। तो हम जितनी जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उससे सीखें, हम उतनी ही जल्दी और बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो अपने फेलियर को एक नॉर्मल थिंग की तरह लेके चले, अपनी हर एक गलती से सीखें। जब मैंने साइकिल चलाना सीखा या आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने ये तो चीज देखी होगी कि नजरें बस पेंडल पर नहीं रखनी होती, पेंडल जिससे हम साइकिल को आगे बढ़ाते हैं उस पर ही नहीं रखनी होती, हमें आस पास भी रखनी होती है। क्योंकि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, हमारी सबसे ज्यादा नजरें वहीं रहती हैं, मैं पैर कैसे चला रही हूँ, सही चला रही हूँ या नहीं। पर हमें आस पास भी नजरें रखनी होती हैं। तो हमने अपनी उस गलती से सीखा कि अगर नीचे नजरें रही तो आस पास से गिर जाएगी। उस गलती से मैंने सीखा। इसी तरीके से अपनी लाइफ के बस पेंडलों पर ध्यान मत दो, आस-पास पर भी ध्यान दो कि हम जितना सीखेंगे, हम उतने ही अच्छे बनेंगे। हर एक फेलियर का एक लेसन होता है। हम जब भी फेल होते हैं, हमें एक लेसन ज़रूर मिलता है। एक और उदाहरण के तौर पर बताऊँ, जैसे मेरे को हर बार डर रहता है कि एग्ज़ाम से पहले कि मैं फेल हो गई तो क्या होगा? लेकिन अगर मैं फेल हो भी गई तो मेरे को एक वहाँ से लेसन मिलेगा। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने तैयारी अच्छी नहीं करी, एग्ज़ाम से बस 1 दिन लेकर पहले बैठी तो क्या ही होना था? जितना हुआ उतना तो बहुत अच्छा आउटकम आ गया उसके हिसाब से। लेकिन अगली बार के लिए मेरे को स्टार्टिंग से ही सारा प्रेप करना है, सब चीज़ रखनी है। तो वहाँ से मेरे को एक लेसन सीखने को मिला, अपनी गलती से एक चीज़ सीखने को मिली। तो अपनी हर एक गलती से सीखें, अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखें। और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, तो अपने आप से सवाल करें, पूछें, क्या गलती रह गई या क्या कमी रह गई, या मुझे अगली बार क्या करना चाहिए। जब आप अपने आप से सवाल करना सीखेंगे, तब आपको फिर लाइफ आपसे कितने भी क्वेश्चन करे, आपके पास सारे आंसर्स होंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन आंसर करना सीखें, खुद के ही क्वेश्चन बनाएं, खुद से ही आंसर करें, बहुत अच्छी चीज होगी। और ये बहुत ही अच्छा, लाइफ में बहुत ही अच्छा एक आउटकम आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत पहले मतलब इतनी बहुत थोड़ी-सी चंचल टाइप की थी, लेकिन जब जाती थी, पीपल गैदरिंग होती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, वहाँ पे मैं इंट्रोवर्ट बन जाती थी। मेरे को समझ ही नहीं आता था कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, और बोलना ही क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने खुद से बोलना सीखा, फिर मैंने लोगों से बोलना सीखा, मतलब अपने दोस्तों से। फिर मैंने, हाँ, अब मैं सीख गई हूँ कि अगर जो बात चल रही है तो उसका आंसर कैसे देना है, तो उस पर क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो आप जब तक अपने आप को नहीं सिखाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अपनी गलतियों को ग्रेजुअली यानी हिम्मत से फेस करना सीखें, उनसे भागे मत। जितना आप दूर भागेंगे वो उतना ही आपके पीछे पड़ेंगी। तो अगर आपको
डर लगता है किसी भी चीज़ का। जैसे इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग का ही डर होता है कि हमें पब्लिक में बोलने में डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे और क्या बोल देंगे और मेरे मुँह से क्या निकल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हम पहले खुद से बोलें, देन अपने दोस्तों से बोलना सीखें, देन अपने लोगों से बोलना सीखें। आप जितनी आसानी से लोगों के सामने बोल सकता है ना, आप उतनी आसानी से अपने आप से नहीं बोल सकते। क्योंकि हम दूसरों के सामने अपने वो विचार नहीं निकाल पाते जो हम खुद से खुद के ऊपर निकाल देते हैं। तो सबसे हार्ड होता है अपने आप से बात करना। अगर आपको अपने आप से बात करनी आती है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और ये चीज बस मैंने बात करने के ऊपर ही नहीं बोली है, लाइफ के हर एक उसकी बात के लिए बोली है। आप जो भी रास्ता चुनते हैं, जो भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये खुद से कर सकते हैं, देन आप ये लाइफ की जर्नी में भी कर सकते हैं। अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी से भी, दूसरों से तो बिल्कुल भी मत कंपेयर कीजिए। और अगर आपके साइड में आपको कोई कंपेयर करता है, तो उसको बस आप धीरे से बोले, मेरे को उससे कंपेयर मत करो। अगर आप मेरे को पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं कर सकते, तो मेरे को किसी से कंपेयर भी मत करो। आप खुद भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत होने दो। बस यही, अगर आपने अपने अंदर वो थॉट्स बना लिए, तो बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ जर्नी रहेगी। फिर अगर आप लाइफ के एंड में जाके फेल भी होते हैं ना, तो देन आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। और हमें लाइफ में बस एक अच्छा इंसान बनना होता है। पैसे हम कमा सकते हैं, आज की सोसाइटी के लिए तो जो बहुत अच्छा कमाता है वही एक सक्सेस है। और जो सक्सेस है भी, इट्स ट्रुथ, डार्क ट्रुथ है ये। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छा घर है, तो यही सक्सेस है। आजकल के लोगों को यहाँ पे समझाने लग जाए ना कि अच्छे इंसान बनना भी एक सक्सेस है, तो उनके लिए बस ये कि बुक्स की लैंग्वेज होगी और बातें ही होंगी कि बातें तो सभी बना लेते हैं, तो बातें ही होंगी उनके लिए। तभी वो बदल नहीं जाएंगे कि पैसे सब, आजकल के जमाने में तो सब पैसा ही है, तो सब पैसे को ही देखते हैं। तो आप कोशिश करें कि अच्छा इंसान बने, खुद को बताएं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, खुद को किसी से कंपेयर मत करें, अपने आप में पॉजिटिव रहें, अपने अपने डर को हावी मत होने दें अपने ऊपर। दूसरों को बताएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, रहने दो, जैसे है वो छोड़ दो बस। लेकिन उनको ये मतलब वेस्ट नहीं करना है ना अपना टाइम, हमारा टाइम बहुत प्रीशियस होता है हमारे लिए। तो आप लोगों के ऊपर अपना वक्त जायज ना करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट जर्नी। आपको लगती होगी कि बहुत बड़ी है, लेकिन ये बहुत ही छोटी जर्नी है। तो इसको खुलकर जीना है, अपने आप को दूसरों से मैं दोबारा बोलूंगी, कंपेयर नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी हर एक गलती से सीखना और अपनी गलतियों से भागना नहीं है। हम इसी तरीके से अपने फियर से, अपने फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं, आपने सुनी भी होंगी बहुत सारी। उसमें मैं एक अब्राहम लिंकन की है, इसमें तो मैं आपको बताऊंगी कि वो बिजनेस में फेल हुए, इलेक्शंस उन्होंने बहुत बार हार गए, बहुत सारे उनके पास ब्रेकडाउन रहे, पर तब भी ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हारे हैं, आपने कितनी अप डाउन झेले हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने उनको फेस कैसे किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेस किया, इसलिए वे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बन के दिखाई यूएस के। यूएस इज अ वेरी ग्रेट कंट्री। तो मतलब दिखाए, उन्होंने दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। तो हमें इसी तरीके से तो रहना है। हमारी बहुत गलतियां होती हैं, हमें बस उनसे सीखते रहना है। हमारी जर्नी में हमारे माइंडसेट का बहुत रोल होता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, देन आप, मैं बता रही हूँ, आप स्टार्टिंग में ही फेल है। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते उस काम को, तो आप पहले ही फेल है। अपनी लाइफ की जो इतनी बड़ी जर्नी है, उसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही फेल हो चुके हैं। कभी भी गलत मत सोचें किसी भी बारे में, नेगेटिव थॉट्स लाए ही मत। अगर आपको लाने भी हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, मैं भी हूं उनमें से, कि हर एक चीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने की, लेकिन साथ में नेगेटिव भी देखने की, इसके नेगेटिव पार्ट्स क्या है। तो वो आदत तो हम नहीं बदल सकते, और बदलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो हमें दोनों चीजों को देखना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। तो लेकिन हम उनको रिप्लेस तो कर सकते हैं ना, कि जो हमारे
दिमाग में जो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, और ये अगर अच्छा आउटकम नहीं आया है इसका, हम इसको तो रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से, कि क्या पता ये अच्छा हो जाए, सबसे अच्छा मेरा ही लगे और इसका आउटकम ही बहुत अच्छा हो जाए। थॉट्स तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो बस हमें यही करना है। हमें मोटिवेटेड रहना है। अगर हम फेल भी हो जाते हैं, हमें भूलना नहीं है कि हम इसके बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये चीज नहीं भूलनी है। हमारी फेलियर हमें बस सिखाता ही नहीं, हमें बहुत ही अच्छे ग्रेट लेसन दे देता है। जैसे बहुत लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा, एक सक्सेसफुल टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जिस तरह वो टीचर पढ़ा सकता है जो अपनी लाइफ में फेल हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसके पास सब चीजों के आंसर्स होते हैं। एक सक्सेस वाले मैन के पास बस वही आंसर होंगे जिसके उसने आंसर दिए और वो उनसे पास हो गया। लेकिन एक फेल जो हुआ था वो टीचर, उसके पास उनके भी आंसर होंगे जिससे आप फेल हो सकता है। तो वो आपको सब चीज, दोनों चीजें पढ़ा सकता है। आपको फेल होने के बारे में पढ़ा सकता है, सक्सेस होने के बारे में पढ़ा सकता है। तो आपको एक वैसा ही इंसान बनता है। इसलिए फेल होना बिल्कुल भी बेकार चीज नहीं है, ये हमारी सक्सेस का ही एक पार्ट है। मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। मेरे को अच्छा लगा होगा कि आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद। जी बिटिया, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, लगभग 40 मिनट आपने लिए हैं, 41 मिनट। तो आपका टॉपिक पूरा हुआ, जल्दी से समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। शिवम, आप समीक्षा कीजिए जल्दी से। आपने बहुत अच्छा बोला। आपने पूरे 41 मिनट्स लिए बोलने के लिए, ये भी बहुत अच्छा था। और आपकी बोलने की स्पीड भी अच्छी थी। और आपने कुछ बताया कि फर्स्ट पर्सन मतलब पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गया, और थर्ड पर्सन मतलब एक दो बार ही कोशिश करके ही छोड़ दिया, और सेकंड पर्सन के बारे में बताया आपने, जो कि वो फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद भी करता रहा और वो पास हो गया। और आपने ये भी बताया कि फेलियर से हमको कुछ नई सीख भी मिलती है। और आपने कुछ मतलब एग्जाम्पल दे के बताया कि साइकिल से अगर गिरे नहीं होते तो हम लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलता, मतलब दोबारा हम कोशिश ही नहीं करते। बस। हाँ, ये चीजें आपको अच्छी लगी हैं? जी। चलिए ठीक है शिवम, बहुत बैड बढ़िया। इफेक्ट भी है कुछ? क्या? आपने बस अच्छा ही बताई, कुछ सीखने को नहीं बताया। सीखने को भी बहुत कुछ मतलब मिला। नहीं, वो नहीं, वो ये पूछ रही हैं कि उनको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, आराध्या को कहीं कोई गलती की हो। सुधार में तो बस थोड़ा टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। आराध्या ध्यान रखेंगी। वंशिका, आप बोलिए। जी। आराध्या, आज का टॉपिक सच में बहुत अच्छा था। मतलब इतना अच्छा था कि जिस साल का साथ है ना, आपने मतलब टॉपिक से जोड़ के रखा। हम हटे नहीं, मेरा ध्यान पूरा आप पे ही था कि आप क्या बोल रहे हो। और आपने टाइम भी 40 मिनट सही लिया। मैं तो 40 मिनट बोल भी नहीं सकती हूँ। लगभग बस मैं 10 या 15 मिनट बोल पाती हूँ, ज्यादा मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे ये भी सीख मिलती है कि जैसे आप बोल रहे थे कि 40 मिनट तक कि मैं भी बोल पाऊँ। और जो आपका बोलने का तरीका था वो तो बहुत अच्छा था। और आपकी जो स्पीड थी, फ्लो था, वो एकदम मस्त था, गजब। जो आपको फ्लो था, मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। और आपने बोला कि हम सारी बात लेके बैठ जाते हैं, हम कुछ करते ही नहीं आगे कि छोड़ नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो गए। तो मैं अपना भी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि सुबह असेंबली होती है तो वहां पे हम कुछ बोलते हैं, तो ऐसे ही वहां पर मैंने एक बार थॉट बोला था। तो मुझसे ना मतलब मैं इतना डर गई, मुझसे वो सही हो नहीं पाया। मैम भी बोल रही कि करो करो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो
पर मुझे इतनी घबराहट हो गई, मैं बोल ही नहीं पाई। उसके बाद मैंने दोबारा बोला तो मैं थोड़ा अच्छा बोल पाई। लेकिन अब मैं मुझे कुछ भी बुलवा लो, मैं इतना अच्छा बोल लेती हूँ ना, कुछ भी बुलवा लो मुझसे वहां पे खड़े होके, मुझे डर नहीं लगता। तो ये भी मैंने सीखा। इसका जो आपने बोला, इसका यही पार्ट है कि हाँ मैं फेल नहीं हुई, मैंने इससे कुछ सीखा। और जो आपने 3 पॉइंट्स बताए कि फेल, पास, और जो तीसरा था कि उसने पहले कोशिश करी, दूसरी बार कोशिश करी, फिर उसने की ही नहीं। तो इससे भी मुझे सीख मिलती है कि मैं कोशिश करूंगी पहले तो मैं कि मैं पास हो जाऊं। अगर नहीं हो पाती हूँ तो मैं दोबारा करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जैसे कंपेयर करते हैं कि भाई इससे कुछ सीखो, ये कितनी अच्छी है पढ़ाई में, तेरे तो इतने गंदे नंबर आते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही करूंगी, जैसे मेरी थोड़ी मैथ्स अपनी क्लास में सबसे अच्छी है, तो सब यही बोलते हैं कि इससे सीखो कुछ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, इससे सीखा करो कुछ, इसके पास जाओ। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सब मेरे को ही बोलते रहते हैं कि भाई इससे पूछो, इससे पूछो। गुस्सा आता है, फिर मैं उन्हें बोल देती हूँ कि मैं भी कौन सा टीचर हूँ, मैं भी तो सीख ही रही हूँ। तो ऐसे। और आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि जो जो फेलियर है वो हमें कुछ लेसन देता है, कुछ सिखाता है। तो मुझे ये भी चीज अच्छी लगेगी कि हाँ हम अगर फेल होते हैं तो वो हमें कुछ सिखाएगा। अगर हम फेल होंगे तो हम सीखेंगे कुछ कि हाँ हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमारी यहाँ यहाँ गलती थी, अब हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। तो सारी चीजें कुल मिला के सब कुछ मुझे अच्छा लगा, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे पूरे टॉपिक को इतने ध्यान से सुना, सारे पॉइंट्स से आपने अच्छे से रखे। सो मच थैंक यू। फिर आपने जो मैंने पीछे बोला था कि आपको भी अपना एक इंसिडेंट रखना है, आपने वो भी रखा। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आशी, आप बोलिए। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इतना अच्छा हमें सीख देने के लिए। आपने जो टॉपिक लिया वो बहुत अच्छा था। पिछली बार आपने एक टॉपिक रखा था ना कि फेलियर हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने उसे सीरीज जैसा उसी को कंटिन्यू किया, तो ये बात बहुत अच्छी थी। फिर आप शुरू में बोल रही थी कि मुझे पता नहीं अगर ये टॉपिक सबसे रिलेटेबल हो रहा है कि नहीं। तो जो आपका टॉपिक था बहुत अच्छा था, हम सभी लोग उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। फिर आपने हमें बताया कि कोई भी जब समस्या आती है तो हमें उसे समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और जैसे सोसाइटी का क्या है वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए और कभी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो मेरे पिताश्री एक बात बोलते हैं कि अगर हम खुद गलती करके सीखेंगे तो जीवन छोटी पड़ जाएगी। तो हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों की गलती से सीखें। तो और फिर आपने एक मतलब कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी दिए थे कि वो कंपटीशन में जाना चाह रहे थे, कुछ लोग ने प्रयास किया और कुछ लोग ने नहीं प्रयास किया, वो उसी समय छोड़ दिए। तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आप हमें समझाना चाह रही थी कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। और हर हर जो हम अगला नेक्स्ट ट्राई देते हैं उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वाले से बेहतर हुआ है। फिर आपने बताया कि हमें मतलब डर होना चाहिए, लेकिन उतना भी डर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ काम न कर पाए। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी। फिर आपने एक शब्द बोला था क्यूटो। मुझे लग रहा है हम लोग ने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो क्यूटो में कोट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार उस पर ध्यान देंगे। और फिर आपने एक और शब्द बोला था पेंडल। वो साइकिल का पेडल होता है, एन नहीं होता, पेडल। तो इस पर भी आप अगली बार ध्यान रखिएगा। और जो आप सुधार मतलब अगली बार जो आप और अच्छा कर सकती हैं, पहला चीज तो
आपका टाइम ही होगा, क्योंकि आपने मतलब बहुत अच्छा बोला। अगर आप किसी बड़े स्केल पर बोलते तो इतना समय मतलब एकदम परफेक्ट था। और आपके स्पीकिंग स्किल्स भी इतने अच्छे हैं, जब आप बोलती हैं तो एकदम मैच्योर लगता है। लेकिन ये हमारी कक्षा 1 घंटे की होती है, तो अगर आप थोड़ा कम कर सकें तो और अच्छा होगा। और पहले के कंपैरिजन में जो आपकी स्पीड है, मुझे पहले से तो अच्छी लगी, लेकिन आप थोड़ा और कम कर सकती हैं, ताकि हमें जो भी आप बात बता रही हैं वो हमें अपने दिमाग में थोड़ा प्रोसेस करने को मिले। तो मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं, मैं आशा करता हूँ आप अगली बार उस पर ध्यान देंगे। और एक बार फिर आपने बहुत अच्छा बोला, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। आपने मेरी कमियां भी बताई मुझे, जो मुझे जाननी थी। इस बार मैंने बहुत कोशिश करी थी कि टाइम को थोड़ा मैनेज करूं, पर तब भी मैं ज्यादा ही हो गया वो। अगली बार मैं पूरे सही से ध्यान रखूंगी। और वो क्योटो का मेरे से मतलब आदत ही बन चुकी है, तो क्यूट निकलता ही नहीं है। तो मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से सब चीजों का। धन्यवाद आपका। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, सबकी समीक्षाएं हो गई, अब मेरी समीक्षा। सबसे पहले तो समीक्षाओं की समीक्षा करते हैं, शिवम से लेकर के। शिवम ने बहुत सुंदर आज बोला। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि शिवम ने समीक्षा करने के लिए कई सारे पॉइंट्स नोट किए और आराध्या को बताया भी। नहीं तो पहले वो बस इतना ही कह के छोड़ देते थे कि आज का टॉपिक अच्छा था, सीखने को मिला। तो शिवम, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। वंशिका ने बहुत बढ़िया समीक्षाएं की, पर आज वंशिका ने प्रशंसा ज्यादा की। आज उन्होंने कमियां कम बताई, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज खिंचाई ज्यादा होगी आराध्या की, क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ। सच में होगी आज। तो वंशिका, थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मित्रता नहीं निभाइए कि अगर इनको इनकी प्रशंसा ज्यादा करेंगे तो खुश रहेंगी, और यदि इनकी निंदा कर दी या इनकी जो जो कमियां हैं वैसी बता दी तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकती है आपस में। वैसे आपका है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि उनकी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, आप उन्हें बताएं ताकि सुधार हो। और हमेशा की तरह आशी बहुत बारीकी से सब चीजों को देखती हैं। समीक्षा सबसे सुंदर होती है आशी की, बहुत बढ़िया। यानी जितनी कमियां वास्तव में होती हैं, बहुत ध्यान से वो सुनती हैं, बताती हैं बहुत प्यार से। और आप सब लोगों की एक सुंदर बात मुझे यही लगती है कि ये सब चीजें आप बड़ी विनम्रता से करते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उसमें कमियां निकालना ही उद्देश्य है हमारा। हमारा यही उद्देश्य है कि आज देखें कितनी कमियां ज्यादा से ज्यादा निकाल पाएंगे सामने वाले की। तो ऐसा भी नहीं होता। और एक और जो अच्छी बात लगती है, जो आराध्या की हमेशा से है, आराध्या सबसे बड़ी हैं, यदि उनकी कमी बताई जाए तो बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से स्वीकार भी करती हैं कि हाँ, मैं इस पर काम करूंगी, ये मेरी गलती है। तो ये तो रही समीक्षाओं की समीक्षा। अब आराध्या की मेरी ओर से समीक्षा। आपने जितना बोला है ना, उतना बोलने के लिए बहुत तैयारी लगती है। और वो तैयारी आपकी केवल आज की तैयारी नहीं है। सीधे कह दें कि कल आपने टॉपिक चुना था, आपने कल ग्रुप में लिख के भेजा था, तो आपने कल से अब तक इतनी तैयारी कर ली, उतना तो हम नहीं मान सकते। इतनी तैयारी, इतना बोलने के लिए पीछे की बहुत मेहनत होती है, हमारे पास पीछे की बहुत जानकारियां होती हैं, पीछे बोलने का अनुभव भी होता है। तब जा कर के कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर या ऐसे ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उनमें 40 या 41 मिनट तक बोल पाता है। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद भी है कि आपने इतना बोला है। और जैसा बाकी सब ने भी कहा, आपकी जो बोलने की स्किल्स हैं, जो बोलने का तरीका है, बहुत ही शानदार है। उसमें हिंदी के शब्दों का चयन, अंग्रेजी के शब्दों का चयन बहुत ही उत्तम होता है। मतलब जो मेरे पास भी नहीं है ना, वो आपके पास हैं। भले ही हिंदी में मेरे पास थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पर जो आप अंग्रेजी के शब्दों का बीच में बहुत अद्भुत प्रयोग करते हैं ना, आज की सोसाइटी के हिसाब से, आज के कल्चर के हिसाब से, वो बहुत कमाल का है। प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया है। हालांकि आशी बहुत बढ़िया पकड़ती हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनका तो और भी आगे का मामला है।
जैसे पैंडल होता है, हमने तो गांव में पैंडल ही सुना है, और सच में मेरा ध्यान भी नहीं गया, और वो आशी ने बताया पैडल होता है, हालांकि मैं जानता भी था पर इस पर ध्यान ही नहीं गया। और वो आज फिर से आराध्या ने गलती दोहराई थी, क्यूटो करके बोला था ना, जबकि उसको कोट बोलते हैं, कोट, कोटेशन। तो ये बहुत सुंदर रहा आपका। और हमेशा की तरह लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं बोलने के मामले में। यानी 13-14 साल का कोई बालक है, कोई लड़की है, टीन एज में है अभी, और ऐसे गंभीर बिंदुओं पर बोले, जो जिन बिंदुओं पर बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं पाते, जहां उनके जीवन में ये डर हमेशा बना रहता है, फेलियर को लेके चिंतित रहते हैं, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक बहुत मुकाम उन्होंने हासिल किया, बड़ा स्टेटस उनका बन गया, वहां जाकर भी जो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, दूसरों को नहीं सिखा सकते, वो कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के सामने इस टॉपिक को लेकर बात भी नहीं करते हैं कभी भी। कभी ये नहीं सोचते कि बच्चों से कम बात तो की जाए इस विषय को लेकर के, या अपने अनुभव उनके सामने रखें किसी तरीके से। बात करने कोई तैयार नहीं है, कम्युनिकेशन गैप ऐसे हैं उनके बीच में। तो आराध्या जैसे बालक जो इतनी कम आयु में इतनी सुंदरता से इतने गंभीर विषय पर बोल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। कैसा बोला, कितना बोल पाए, कहाँ कमियां थी, वो तो बाद की बात है, उस पर भी समीक्षा हम करेंगे, मैं करूंगा। लेकिन इतनी, ये अपने आप में सच में मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं पहली बार किसी ऐसे बालक को देख रहा हूँ, किसी बिटिया को देख रहा हूँ जो इतने गंभीर विषय पर इतनी उत्तम रीति से बोले, और सब चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में बोलना। यानी जैसा आपने टॉपिक लिया था, हाउ टू ओवरकम फियर एंड फेलियर, पहले आपने फियर को समझाया, यानी विधिवत समझाया है, फिर उसके बाद में फेलियर को समझाया है, उसके बाद में सबको समझा करके बढ़िया से एग्जाम्पल लेकर के, शुरू में ही, बीच बीच में और एग्जाम्पल्स लेकर के, जो आपने अंत तक बात रखी, अंत में समाधान भी दिया, जो टॉपिक में ही हाउ टू है, यानी फिर कैसे ओवरकम करें इसको, इससे कैसे उबरे हम, तो वहां भी आपने बिंदुवार, पॉइंट टू पॉइंट सब चीजों को बताया बहुत बढ़िया से। आपके बोलने में कॉन्फिडेंस लगता है आराध्या, कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं कि आपके पैर कांप रहे होंगे उधर से। कांप रहे हों वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ दिखता नहीं है, दिखने का मतलब हम लोगों को महसूस नहीं हो पाता। ऐसा लगता ही नहीं कि ये लड़की जो है परेशान होके बोल रही है, गला सूख रहा होगा इसका, या किसी भी रूप में, मतलब हेजिटेशन है, ऐसा ऐसा हम लोगों को नहीं लगता कम से कम। तो आराध्या, इतनी सब बातों को बताते हुए भी आपकी प्रशंसाएं ही ज्यादा हो रही हैं, सब लोग आपकी कमियां कम बता रहे हैं, आपकी प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं। ये प्रशंसा को पचा पाना भी एक बड़ी बात होती है, और मुझे आपसे अपेक्षा है कि जितनी आपकी तारीफें हो रही हैं, आपके लिए जितने ये अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, आप इनको भी पचाएं, है ना। क्योंकि यहाँ भी कई बार व्यक्ति गिर जाता है, उसको लगता है कि अब तो कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है जीवन में, अब तो बचा ही क्या है सीखने के लिए। हालांकि मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, सीखती हैं हमेशा, हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं, खुद से बात करती हैं। पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चीजें होती रहती हैं, हमारे भीतर ये सब जाता रहता है। आपने खुद बताया आपके स्कूल में आपकी प्रशंसा होती रहती है। यहाँ भी हम सब लोग आपकी खूब तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखें, जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, कमियां होती ही हैं, जो आपने खुद भी बताया था, परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में सब प्रकार की कमियां होती हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि प्रशंसाएं जो हो रही हैं उनको बना के रखेंगे, यानी उन पर और काम करेंगे, बढ़िया से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ रही। अब आपकी कुछ वीकनेस पर बात करते हैं, कुछ कमियां जो आज रही। सबसे पहला तो वही जो पिछली बार भी आपने गलती की थी, आपने 45 मिनट बोला, जबकि हमारी कक्षा का समय ही लगभग 1 घंटा होता है। तो अपनी जो स्पीच है, अपना जो संवाद है, उसको थोड़ा कम करें, जिससे कि सब लोगों को समीक्षा करने का भी पर्याप्त अवसर मिले। हालांकि वो अपने आप में बड़ी बात है कि आप इतना समय बोल पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टॉपिक को और कम करें, जिससे कि सब लोगों को ठीक मात्रा में समीक्षा करने का अवसर मिले, जल्दी जल्दी समीक्षा ना हो जाए फिर हमारी, अच्छे से सब लोग आपके सामने आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां बता पाएं। तो सबसे पहली बात तो स्पीड को लेकर के है ना।
दूसरी बात है, आपने बीच में 2 बार पूछा था। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप समझ तो पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? मेरी स्पीड तो कहीं ज़्यादा नहीं है? ये चीज़ें पूछने की नहीं होती। हालाँकि बोरियत को कई बार पूछ लिया जाता है कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? यदि आपको लगता है तो फिर मैं यहीं समाप्त करती हूँ या समाप्त करूँगी या कम करूँगी। ऐसा कई बार मैंने बड़े लोगों को सुना है बोलते हुए, वो बीच-बीच में अपनी स्पीच में बोलते हैं ऐसे। लेकिन आप मुझे बताइए आराध्या, यदि आप पूछेंगे हम लोगों से कि क्या आप लोग बोर हो रहे हैं, तो क्या हम बताएंगे कि हाँ हम बोर हो रहे हैं? अगर मान लीजिए हम सच में बोर हो भी रहे हैं, हम बताएंगे ही नहीं। बोर हो रहे हैं सामने वाले या नहीं हो रहे हैं, इसके कई तरीके होते हैं। बीच बीच में बात करें, मैंने आज आपको ग्रुप में लिख के भी भेजा था कि जब आप अपनी बातचीत रखें, अपना संवाद करें, स्पीच दें, तो उसमें बीच बीच में इस तरीके से बात करते रहें हम लोगों से, टॉपिक से रिलेटेड ही, जिससे कि हम लोगों का जुड़ाव बना रहे। वो एक अलग बात है कि जुड़े रहे हम लोग, और कई बार तो हम इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमको समीक्षा करनी है बाद में, इसलिए हम कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। तो क्या वास्तव में हम वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, हमको मजा आ रहा है कि हाँ यार ये कमाल की चीजें आज सीखने को मिली? तो उस तरीके से हमको बीच बीच में पूछते रहना होता है। स्पीड को लेकर के मैंने लिखा भी था कि आप अपनी गति पर काम करें। पिछली बार भी वैसी ही गति थी, आज भी वैसी ही है। हालांकि मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो नहीं है कि मैं चेक कर पाऊँ, पर मुझे वैसी ही लगी, स्पीड जैसी पहले थी। आराध्या, स्पीड पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। धीरे बोलें, अच्छे से बोलें, विचार करके बोलें। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने गलत बोला इतने समय में, जल्दी जल्दी बोल गए तो बहुत खराब भी बोल गए, लेकिन उस स्पीड के चक्कर में ना बहुत बातें रिपीट हुई हैं। बच्चों, आपने नोटिस की थी चीजें? बाकी सबसे पूछ रहा हूँ मैं। यानी जितने पॉइंट्स आपने बाद में बताए थे ना, सबसे बाद में हाउ टू ओवरकम वाले, ये कितने सारे तो आप पहले भी बोल चुके थे, शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में ही। शुरू के लगभग 10-15 मिनट में जो चीजें बोली उनमें से बहुत सारी बातें बाद में रिपीट हुई थी। तो जल्दबाजी का ये भी नतीजा होता है। धीरे बोलें, रुकें, हर वाक्य के बाद रुकें। आप वाक्य खत्म करते हैं, अगला वाक्य पता नहीं आपके लिए पहले से ही ऐसे तैयार रहता है कि ये पहला खत्म हो, फुल स्टॉप लगे ना लगे, सीधा अगला वाक्य शुरू करना है। जैसा आशी ने बताया कि मुझे नहीं पता अब आशी ने किस भाषा में वो बात बोली थी, लेकिन आशी ने एक बहुत कमाल का बिंदु आपके लिए बताया कि आप, मतलब मैं अपनी भाषा में बताता हूँ उस चीज को। आप इतने कम समय में 41 मिनट में आप लगता है जैसे इंफॉर्मेशंस की बौछार कर रहे हैं आप, ऊपर से जैसे बरसात हो रही है। लपकना है लपक लो, कितने लपक पाएंगे वो देखा जाएगा। तो हमको उतना समय मिल ही नहीं पाता कि हम उन चीज़ों को थोड़ा भीतर ही भीतर उनके बारे में विचार कर सकें कि हाँ ये वाला बिंदु बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा तो समय मिले, 1-2 सेकंड का तो मिले सोचने के लिए। इतना हम पीछे के बिंदु पे सोच पा रहे हैं, थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं कि इसको नोट डाउन करें या कुछ करें, इतने में आगे का एक वाक्य पूरा हो जाता है, अगली एक बात शुरू हो जाती है। आशी, क्या बोला था आपने कि हम कर ही नहीं पाते वो? वो हम वो जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें इतना सारा मिल जाता है कि हम पचा ही नहीं पाते कि, हाँ और अगर कुछ हमारे दिमाग में जाता है तो कोई और बात निकल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसा होता है जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जा रही हैं, तो उसमें नहीं हम कर पाते भीतर ही भीतर कि हम उसमें कुछ एनालाइज कर पाएं साथ साथ, या हमारा कोई क्वेश्चन भी बने। बाई चांस हमारा कोई क्वेश्चन भी बना ना आपकी स्पीच में, हम उसको नोट डाउन ही नहीं कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को। या कितने लोग नोट डाउन नहीं करते, सीधे बिना कॉपी पेन के बैठे हैं, तो वो आपकी स्पीच के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बातें ही इतनी हो गई, चीजें इतनी तेजी से निकलती हुई जा रही थी, हम भूल ही गए यार क्या प्रश्न बना था वहां पे। यदि कोई कॉपी पेन लेके ना बैठे तो, और उसकी स्पीड अच्छी ना हो लिखने वाले की। बात समझ में आ रही है आराध्या? निराश ना हो बच्चे, बिल्कुल भी। मैं पहले कह रहा हूँ, निराशा नहीं आनी चाहिए इस चीज को लेकर के। वो प्रशंसा आपकी पहले ही कर दी गई है कि इतना बोलने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, वो आपके पास पहले से है। लेकिन आशी ने पिछली क्लास में ही आपसे बोला था
कि इतनी इंफॉर्मेशन दें कि जिससे हम लोग उसको पचा सकें, हम उस पर एनालाइज कर सकें, हम उस पर विचार कर सकें, उतना मिले हमें। एक ही दिन में इतना कुछ मिल जाएगा तो वो ओवर हो जाता है हमारे लिए। ओवरकम की जगह वो ओवर ही हो जाता है। इस पर काम करने की जरूरत है। एक चीज जो मैं एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक कराता हूँ, ओवरकम को आपने बताया उभारना। कई बार उबारना भी बोला, उभारना भी बोला, तो उभारना अलग होता है, उबारना अलग होता है, या उबरना अलग होता है, उभरना अलग होता है। उभरने का मतलब होता है जिस प्रकार से पानी में से उभर के आ जाते हैं। उबरना शब्द थोड़ा अलग सेंस में चलता है, ये ब और भ का मतलब है। उबरने का मतलब समस्याओं से ऊपर आ जाना, जीवन में कुछ चिंताएं हैं, दिक्कतें हैं, उनसे जब व्यक्ति निकल आता है, निकल आने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं उबर रहा है, उबरना चाहता है। ब बोलेंगे वहां पर, ना कि भ। आराध्य समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब आगे एक चीज और समझिए, अपनी बातचीत को रोचक बनाने के लिए कहानियां लेके आइए। एग्जाम्पल ऐसे लेके आइए जो रियल लाइफ एग्जाम्पल लगे। आपने कहा तो था, बीच में बोला भी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नेल्सन मंडेला जी का उदाहरण दिया, अब्राहम लिंकन का दिया आपने, एक आध और दिए थे, है ना? लेकिन जब भी हम एग्जाम्पल दें तो उनमें कम से कम उनकी कहानी को तो सुनाएं ठीक से। थॉमस अल्वा एडिसन की आपने कहानी पिछले एपिसोड में सुनाई थी, आज वो खैर जल्दी बोल के आप निकल गए। लेकिन जब आप उनकी उस एग्जाम्पल को दे रहे हैं तो उसको कम से कम विधिवत बोलें उसके बारे में, यानी उस पर थोड़ा टाइम दें, अच्छे से समझाएं उस व्यक्ति के जीवन की घटना को कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या फियर था या क्या फेलियर था जो उसने उसको फेस किया और फिर उसके बाद में उस फेलियर से वो निकल के आया। क्योंकि उदाहरणों से समझाई गई बातें और विस्तार से उदाहरणों को लेकर के वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। और आपकी बातें सब कैसी थी? सैद्धांतिक बातें थी, प्रिंसिपल बेस्ड बातें थी आज की, उपदेशात्मक शैली में, ऐसा करो, ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से की गई बातें थी। स्टोरी के माध्यम से सुनाई गई बातें जो होती हैं वो व्यवहारिक बातें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें होती हैं, वो सीधे एकदम से पकड़ में आती हैं फिर हमको। जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। जब पिछली बार मैंने आपको जीजी विशा टॉपिक पे बोला था, तो मैंने वहाँ वो जो देवी जी हैं, क्या नाम है उनका, अरुणिमा सिन्हा, मैंने उनका बढ़िया से आपको कहानी सुनाई शुरू से लेके अंत तक की, और बहुत कम समय में सुनाई, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक उसी पे चला गया मेरा। आपने ये जितने तीन चार एग्जाम्पल रखे, मुझे नहीं लगता आपने शायद इनमें 10 सेकंड से भी ज्यादा लिए होंगे। नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन का जो एग्जाम्पल आपने लिया, समझाइए तो उन्होंने किया क्या था, उनके जीवन में ऐसे क्या चीजें रही थी, वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। बताओ। हाँ जी। तो आराध्य इस चीज पे काम करेंगे थोड़ा सा, यानी रुचि बनी रहे सबकी, सब लोग जुड़े रहें। और देखिए यहाँ हमारी क्लास में कैसे लोग हैं, आप ही की आयु के हैं, और आप खुद सोचिए, आप भले ही मैच्योर हैं, आपको चीजें थोड़ी सैद्धांतिक किस्म की अब पसंद आने लगी हैं, थोड़ा उस शैली में आप खुद बात कर रहे हैं, सच में बहुत बढ़िया है आपके लेवल से। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, मैं खुद को भी लेता हूँ, मैं तो उसी शैली में ले रहा हूँ खुद को भी, आप ही के लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। हमको कहानियां सुनना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, हमको उन्हीं एग्जाम्पल से बात करना अच्छा लगता है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। तो वैसे आपने तीन व्यक्तियों का जो उदाहरण लिया वो ठीक है, कई बार ऐसे उदाहरण हमको बनाने पड़ते हैं, खुद से क्रिएट करने होते हैं कि मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है, तो उनके आपने उदाहरण रखे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के रूप में। लेकिन कोशिश करें कि उदाहरण हमारे रियल लाइफ के हों, जिसमें हम सीधे सीधे रख पाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें मज़ा आता है सुनने में भी, और चीज़ें देर तक याद रहती हैं, लंबी याद रहती हैं। मैं यहाँ सभी लोगों से अगर पूछूं कि आराध्या ने जब लास्ट में हाउ टू ओवरकम फियर एंड फेलियर्स को लेकर के जब वो कुछ टॉपिक बिंदु बताए थे, पॉइंट्स बताए थे कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई बताएगा कितने बिंदु थे? आशी, वंशिका और शिवम में से? 3 या 4।
हाँ, और गिनवा सकते हैं आप कौन कौन से थे? एक तो वो था कि जो हम कंपेयर वाला, कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जी। दूसरा वो था कि फेलियर हमें लेसन सिखाता है, दूसरा वो था। हम्म। तीसरा बात नहीं है, मुझे दो ही याद है। हाँ, यही होता है। आराध्य, अपने पॉइंट्स को, अपने सॉल्यूशन को जब हम दे रहे हो तो उसको पॉइंट में बताएं कि पहला, आइए हम पहले सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है कि हम अपने आप को परफेक्ट ना माने। हम ये ना समझ ले कि हम परफेक्ट हैं किसी भी मामले में। आपने ये तो बहुत अच्छे से रखा था, ये सबके दिमाग में भी आया। कंपेयर को लेके भी आपने ठीक ठाक रखा। लेकिन जब आप अपना सॉल्यूशन रख रहे हैं तो उस तरीके से रखें कि वो सॉल्यूशन दिमाग में जाए, ताकि लोगों को बिंदुवार वो चीजें समझ में आए कि हाँ, इतने बिंदु रखे गए थे। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार भी जब मैंने बोला था, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें बोली थी मैंने। और जो बीच में वो आचार्य जी आए थे, 4 बिंदु उन्होंने भी बताए, तो उनके चारों बिंदु फिर मैंने बोल दिए थे इस तरीके से। तो पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। आपने एक एक स्टेटमेंट दी थी अपनी बातचीत में, आपने कहा था हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये आपकी क्लियर कट स्टेटमेंट थी, और बिल्कुल आपने इस तरीके से रखी थी कि जैसे ये एक सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। इस तरीके से आपने वहां अपनी बातचीत में ये बात रखी थी, हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आपको लगता है आराध्या हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है? किसी किसी सिचुएशन में लगता है कि वो इतना डिमोटिवेट कर देती है कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, फिर उस काम को करने से मन ही नहीं करता। हाँ, आपकी माताजी जो हैं, आपके मामा जी जो हैं, वो भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आपका स्कूल, आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, और आपके बहुत सारे रिश्तेदार, और ये सरकारें, गवर्नमेंट्स, या बाकी सब व्यवस्थाएं, ये तंत्र, ये भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, ये भी सोसाइटी है। तो क्या ये हमें आगे बढ़ने से सब रोकते हैं? बताइए। नहीं रोकते। तो हम अपने इस स्टेटमेंट को, अपने कथन को कैसे बोलेंगे? ज्यादातर सोसाइटी में यही देखा जाता है कि हमको रोका जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें बढ़ाते भी हैं आगे। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे हम अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्टेटमेंट यही और ये चलता रहता है इस प्रकार के कथन। कहते हैं ये दुनिया आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, ये दुनिया आपकी टांग पकड़ के खींचेगी, ये दुनिया पता नहीं किस दिशा में जा रही है, समाज का पता ही नहीं चल रहा किस दिशा में जा रहा है। आज का समाज ही बिगड़ गया है, पूरा का पूरा सरकारें भ्रष्ट हैं, पूरा का पूरा तंत्र ही ऐसा है। ऐसा थोड़ी है, हम भी तो उसी का हिस्सा हैं। जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम महान हैं, हम अच्छे हैं। ये वाला सिस्टम जो है ना, ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये भ्रष्ट है, ये बिगाड़ता है, ये टांग खींचता है, ये आगे बढ़ने से रोकता है, ये हमको ऐसा करता है, ये हमको डिमोटिवेट करता है। हम महान हैं, हम बढ़िया हैं, या हमारे अपने दो चार लोग अच्छे हैं। क्या जब हम ये कह रहे हैं तो हम भी तो उसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? हम उसमें नहीं गिने जाएंगे? हम भी उसी का हिस्सा हैं। तो जब हम समाज को कह रहे हैं तो याद रखें हम भी लपेटे जा रहे हैं उसी में ही साथ में, क्योंकि बनना तो समाज हमसे भी है, हम भी उसी का हिस्सा हैं। तो इसलिए सोसाइटी को जब ब्लेम करना हो तो पूरी सोसाइटी को ना करें, ध्यान रख के बोलें हाँ, सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार के हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार के हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आज का समाज ऐसा बिगड़ गया है, पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है। हाँ, बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे, लेकिन ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी बढ़िया से काम कर रहे हैं। सरकारें ऐसी हो गई, सरकारें लूट रही हैं, सरकारें खा रही हैं, सरकारें वैसी हो गई हैं। सरकारें लूट रही हैं, लेकिन बहुत सारे वो वेलफेयर्स के काम भी तो कर रही हैं। उस तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं तो इतनी चीजें ही अभी तक पकड़ पाया हूँ आपको लेकर के। अंत में फिर से एक बात कहूंगा कि आपने सच में बहुत अच्छा बोला है, बहुत बहुत अच्छा। हाँ आराध्य, एक बात और याद आई मुझे। कई जगह आपकी शैली ऐसी लगी
जैसे आप बोलते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा इसमें ध्यान रखना चाहिए, हमको कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करना चाहिए कि हमको डरना नहीं चाहिए, यानी हम शब्द का आप बार बार यूज कर रहे थे। बहुत अच्छा है, ये शैली बहुत अच्छी होती है जब हम अपने आप को लेकर के अपनी बातचीत रख रहे हैं। बीच बीच में कई वाक्य ऐसे आपने बोले जब आप ये कह रहे थे, तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये करिएगा, आप ये करें, आप वैसे करें, आपको डरना नहीं है, उस समय आपको वैसा नहीं करना। ध्यान रखें, जब हमारी स्पीच आप शब्द को लेके चल रही है ना, तो वो एक उपदेशात्मक शैली में होती है। यदि हम बड़े हैं, सामने वाली ऑडियंस हमसे छोटी है और वास्तव में हम वहाँ सिखाने आए हैं, लोगों ने हमको आमंत्रित ही इसलिए किया है कि हाँ वो हम कि हम वहाँ सिखाने गए हैं उन लोगों को, तो आप कह के बात करें। बच्चों आपको ऐसा करना चाहिए, बच्चों आप ऐसा ध्यान रखें इस चीज़ में। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उस समय आपको घबराना नहीं है, आप शब्द बोले वहाँ बार बार ऐसे करके। लेकिन जिस समय हम अपनी उम्र के लोगों के बीच में हैं या हमसे बड़े लोग हैं, तो वहाँ ज़्यादातर एग्जाम्पल दें या बातें करें तो वहाँ हम शब्द का प्रयोग करें। बड़े लोगों को उपदेश नहीं दिया जाता, बड़े लोगों को ये नहीं कहा जाता कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, वो पहले ही समझदार हैं। और यहाँ जो हमारी कक्षा है ये उपदेशात्मक कक्षा नहीं है कि यहाँ हमको उपदेश देना है, ये यहाँ हम समझाने आए हैं उन लोगों को। यहाँ हम एक संवाद रखने आए हैं, जहाँ एक बातचीत है हमारी आपस में, बातचीत की शैली से बात करें। या यहाँ हमको अपना एक टॉपिक रखना है जिसमें हमको अपना सुधार के लिए कि हम कैसा बोल पाते हैं, ये उद्देश्य हैं यहाँ तो बोलने के। आराध्य बात समझ में आ रही है? हाँ, इतनी बात रखने के बाद में मुझे लगता है लास्ट में खिंचाई ज्यादा हो गई है। आराध्या से मैं पूछूंगा, आप परेशान तो नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यानी गोलूपन जो है वो बना रहना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर आप काम करेंगे, मुझे सच में बहुत आशा है आपसे। आप वैसे ही मैच्योर रहेंगे, गोलूपन भी बना के रखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है वो भी। और निश्चित रूप से दो तीन चीज़ों पर आप स्पेशल काम करेंगे, कम समय रखेंगे, इंफॉर्मेशंस पर्याप्त रखेंगे, लेकिन उतनी ही जितनी सामने वाली ऑडियंस है उसके हिसाब से कि वो कितना समझ पाते हैं उसमें से। स्पीड पर स्पेशली काम करेंगे और हर बात को बोलने के बाद में थोड़ा गैप देंगे, थोड़ा रुकें हल्का सा। इसको पता है कैसे सीखेंगे आराध्या? मैं जानता हूँ जो आपकी आयु है, इस आयु में यही होता है। जब मैंने भी अपनी पहली स्पीच दी थी ना ऑनलाइन क्लास में, तो जिनके सामने दी थी ना, वो लोग मेरी समीक्षा करने के लिए बैठे हुए थे, वो भी ऑनलाइन दूर बैठे हुए थे, और मैं उनकी कक्षाएं लिया करता था। तो जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि मोहित, तुम हमें तो बड़ा उपदेश करते थे कि स्पीड कम रखा कीजिए, और खुद की जब बोलने की बात आई तो देखो स्पीड कितनी भयंकर है तुम्हारी। मैंने कहा हाँ जी, ये तो मुझे अब समझ में आया है जब मैंने खुद बोला है। तो जब मैं पहली बार, हाँ जी हाँ जी, तो जब मैं पहली बार बोला तब मुझे उस दिन समझ में आया कि मेरी गति कितनी ज़्यादा है, और मैं रुक ही नहीं रहा हूँ, हर वाक्य को बोलने के बाद में ना रुक रहा हूँ ना वहाँ गैप ले रहा हूँ, ऐसे जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं इस समय, तुरंत अगला वाक्य शुरू। गला सूख जा रहा है। ये एक ये रहता है ना कि लोग निकल ना जाएं कक्षा से, लोग भागने ना लगें, क्योंकि गूगल मीट की कक्षाओं में यही रहता है कि पता नहीं कब कौन छोड़ के भाग जाए, पता नहीं बोर तो नहीं हो रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें जल्दी तक पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, ये एक रहता है। तो आपको सीखना है ना, तो आप किसी राजनेता से सीखिए, विशेषकर मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से। आप मोदी जी का भाषण सब लोग ध्यान से सुना कीजिए, ऐसे ही लोग उनको पसंद नहीं करते। एक वाक्य बोलेंगे और पता है कितनी कितनी देर रुकते हैं, कई बार तो उनका रुकना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। यानी जितना बोलने का असर है उतना ना बोलने का भी असर होता है। कई बार ना बोलने में भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है। आप उनके उस गैप को समझिए जो दो वाक्यों के बीच में वो गैप देते हैं, किस समय वो बात को उस तरीके से खींच के लाते हैं और गैप देते हैं, ताली बजनी निश्चित है वहां पर, निश्चित बजने वाली है ताली उनकी उस बात पर, और उसमें वो पर्याप्त गैप देते हैं ताली बजने के लिए। तो आराध्या, आप ताली बजने के लिए गैप दे ही नहीं रहे थे हमको कि हम तालियां बजाएं।
कुछ पकड़ पा रहे हैं? हाँ, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम कीजिए, थोड़े उदाहरण अच्छे लाइए, रियल लाइफ एग्जांपल लेके आइए बढ़िया से, ताकि हम लोगों को उसमें अच्छा लगे, मजा आए। बाकी तो बहुत सुंदर है आपका व्यक्तित्व, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है बोलने के मामले में, बहुत कमाल की, अद्भुत। मैं आपको निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूँ अंत में, बस जल्दी से, कि अगले 3 4 5 सालों में आप इतने सुंदर स्पीकर बन जाएंगे, इतने शानदार स्पीकर बनेंगे कि आपकी उम्र के लोग आपको नीचे बैठ के सुनेंगे। नीचे का छोड़िए, आपकी उम्र से कम के छोड़िए, आपसे अधिक आयु वाले भी लोग जो है ना, वो आपको सच में नीचे बैठ के सुनने वाले हैं, आपको ध्यान से सुनेंगे। पर हाँ, जब ये कमियां हैं तो इन पर काम करना है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं इन पे काम कराऊँ आपको। बाकी आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप निरंतर आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, खूब आगे जाएं। जितना मैं बोल पाता हूँ उससे भी कई गुना, कई कई गुना ज़्यादा आप आगे निकलें। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है। अब मेरे लिए तो बोलिए कुछ। क्या हो? नहीं, वो बोल रही थी, हम्म, अभी सब भाभी बात कर रहे थे ना, जी। तो आपका बहुत सारा धन्यवाद। आपने मेरी बहुत सारी कमियां बताई। प्रशंसा पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी, इतना मेरे को कमियां पे ध्यान देना है। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करने जाती हूँ तब तक मैं सारी पॉइंट्स भूल जाती हूँ कि मेरे को किस किस पर काम करना था। और प्रोनाउंसिएशन तो मेरी जल्दी जल्दी में ही खराब हो जाती है। वो आपने सही बात रखी कि मैं बहुत जल्दी में बहुत सारे शब्द गलत बोल देती हूँ। सब चीजों पर मैं काम करूंगी और आपकी आशा को निराशा में नहीं बदलूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। हम्म, बहुत सुंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, एक दो शब्दों को लेके कई बार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी हेजिटेशन बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब वो जो आप बोल के चले जाते हैं ना, क्यूटो पैंडल वैंडल जो भी बोला, वो इतना बोलने का तरीका भी इतना आपका बढ़िया होता है कि वो कोई समझेगा भी नहीं कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया था। कुछ लोगों का तो ऐसा ही लगता है मामला कि वो उल्टा सीधा भी बना देना, जैसे एम एफ हुसैन थे, एक बहुत बड़े पेंटर थे। वो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे ही कलम घुमा दें, ब्रश को किधर भी घुमा दें, तो उनकी वही पेंटिंग हजारों लाखों में बिक जाती थी। तो कुछ लोगों के बोलने का तरीका भी ऐसा ही होता है कि वो कुछ भी ऊट पटांग भी बोल दें, अच्छा लगता है उनके मुंह से सुनने से। पर हाँ, काम तो करना ही होता है अभी। चलिए ठीक है, आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत टाइम हो गया है अभी। हाँ जी। अ, बाकी लोग भी तैयार रहें भाई, हो सकता है अगले सप्ताह किसी और का नंबर आए, एक सप्ताह में एक बार तो लेंगे ही हम आप लोगों का भी। ठीक है, फिर आज बहुत समय हो गया, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। शुभ रात्रि, प्रणाम।